हेलो स्टूडेंट, प्रेम मिश्रा हियर। आज आप लोगों के लिए इस सेशन में मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको आप शॉर्ट में मॉस भी बोलते हैं, में डिस्कस करेंगे। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, आप वहां से ऐड्स हो सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड्स होने से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेंगे। और पीडीएफ पे सब एसएससी जेईई का क्यू जैसा भी कराया जाता है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और बैक वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम जानते हैं, सबसे पहला टर्म जानते हैं कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, क्या व्हाट इज, आराम से पढ़िए स्टूडेंट, क्या दिख रहा है? डिफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। हम रिजिड बॉडी जानेंगे आज। हम इस सेशन में आप लोग को डिफिनेशन बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को एक फिगर के मदद से दिखाएंगे किस तरह से फिगर में यह बॉडी शो कर रहा है, रिजिड हो रहा है, ये सब के बारे में, यानी फुल ओपनली आज आप लोगों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो टेंशन फ्री रहिए। रिजिड बॉडी क्या कहना है? रिजिड बॉडी एक तरह का फिजिकल है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। बोलता है फिजिक्स और रिजिड बॉडी इज सॉलिड बॉडी। देखिए, अगर ठेठ भाषा में रिजिड बॉडी का डेफिनेशन बोले तो वैसा बॉडी जिस पर हम फोर्स लगाते हैं, और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, रिजिड बॉडी कहलाता है। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन बोला जाए तो बोलता है अ बॉडी विच इज एक्ट इन फोर्स डज नॉट एनी चेंजेज। बॉडी में फोर्स एक्ट होने पे कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं, उनको रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं। सपोज देखिए डियर, सपोज यह क्या एक बॉडी है, सॉरी फिगर एकदम अच्छा से बनाते हैं। सपोज देखिए क्या है, एक ट्रक है। क्या है? एक ट्रक है। यानी मान लीजिए तो यह क्या है? एक वाल है। क्या है? यह एक वाल है। इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, यानी नहीं, इस पोजीशन से यह पोजीशन नहीं जा पा रहा है। डेट्स सो रिजिड बॉडी। चलते हैं अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है। बोलता है इन फिजिक्स अ रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी। क्या? रिजिड बॉडी एक सॉलिड बॉडी है जिसमें विच डिफॉर्मेशन इज जीरो या स्मॉल इट कैन बी निगलेक्टेड। बोलता है वैसा सॉलिड बॉडी जिसमें फोर्स एक्ट करने पे डिफ्रेशन यानी कि बोले तो डिफॉर्मेशन जीरो हो। वैसा सॉलिड बॉडी जिसमें फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेशन जीरो हो, यानी चेंजेस भी हो तो बहुत स्मॉल हो, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ टाइम रिगार्डिंग। यानी टाइम रिगार्डिंग के अकॉर्डिंग अगर इसमें फोर्स एक्ट किया जा रहा है तो उसमें जो आता है कांस्टेंट टाइम से उसमें इंटरनल फोर्स मूवमेंट इजेक्ट होता है। आगे जानते हैं। आगे बोलता है अ रिजिड बॉडी इज यूजुअली कंसीडर एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यानी जो रिजिड बॉडी होता है वह कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से किया जाता है। आइए अब जानते हैं डियर, हम फिगर की मदद से देखते हैं क्या होता है रिजिड बॉडी। देखिए क्या दिया हुआ मास में किस तरह से रहता है, तो गाइस देख लेते हैं। देखिए यह एक क्या है, यह एक सॉलिड बॉडी है। ये भी क्या है? एक सॉलिड बॉडी है। ये भी क्या है? एक सॉलिड बॉडी है। यह क्या है? एक सिलेंडर है। यह क्या है? एक सिलेंडर है। इस तरह से मत मीन्स कहने का मीन्स हुआ यह भी क्या है? एक सॉलिड बॉडी ही है। और यह जो है, जो ये सब क्या है, ये सब
इनमें फोर्स लग रहे हैं जिनका नाम Fp है, Pc1 है। इस तरह से मास इसमें बहुत सारा फोर्स ऐड कर रहा है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, यही दैट्स ऑल रिजिड बॉडी। एक बार फिर से डियर हम रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट्स बॉडी विच इज यानी दैट्स सॉलिड बॉडी विच इज फोर्स इज एक्टेड दैट या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, दैट्स नो एनी चेंजेज, दैट चेंजेज इज अ वेरी स्मॉल, दैट इज निगलेक्टेड। चेंजेस भी हो रहा है तो वेरी स्मॉल है, उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल रिजिड बॉडी। आप लोग देखिए कितना इजी वे से आपको डिफिनेशन समझाया गया, उसके बाद फिगर बताया गया। तो आगे हम चलते हैं, अगला जो है टॉपिक वह है डिफिनेशन ऑफ प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी का डिफिनेशन क्या है वो जानते हैं। तो प्लास्टिक बॉडी का डिफिनेशन यह होता है गाइज, एक सेकेंड गाइज, प्लास्टिक बॉडी का डिफॉर्मेशन जो होता है, प्लास्टिक बॉडी को अगर ठेठ भाषा में समझे यानी आप लोगों का लैंग्वेज में समझें, वैसा बॉडी जिसमें फोर्स लगता हो, क्या लगता हो, फोर्स लगता हो और डिफॉर्मेशन हो जाता हो। वैसा बॉडी जिसमें फोर्स लगता है और डिफॉर्मेशन हो जाता है तो परमानेंट हो जाता है। क्या बोले, वह परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसमें कोई भी यानी रिसाइज नहीं होता है, दैट्स ऑफ प्लास्टिक बॉडी। अब इसके अनुसार चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच बॉडी डज नॉट रीजन इट्स ओरिजिनल सेज एंड साइज रिमूव अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू प्लास्टिक बॉडी। वैसा बॉडी जिस पे फोर्स लगाने पर उसमें चेंजेज होता है और फोर्स हटाने पे कोई भी मतलब ओरिजिनल शेप में रीजन नहीं आता है। कहने का मतलब कि वैसा बॉडी जिसमें फोर्स तो लगा उसमें चेंज भी हो गया, बट अगर फोर्स को रिमूव कर रहे हैं तो उसमें फिर से अपना वह शेप में नहीं आता है, प्लास्टिक बॉडी कहलाता है। अगर इसका हम फिगर देखें, फिगर की बात करते हैं प्लास्टिक बॉडी, तो प्लास्टिक बॉडी का जो एग्जाम्पल होगा आप लोग देखे होंगे, क्या बताएं, प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मान लीजिए एक बोतल, प्लास्टिक का बोतल, अगर उसको दबाते हैं आप फोर्स के साथ, एक्सटर्नल फोर्स के साथ, तो वो तो देखते हैं कि जैसे तैसे मोड़ा तोड़ा जाता है। फिर से अगर उसको बहुत सारा हम लोग क्या बचपन में करते हैं कि बोतल को पचका कर उसमें डंडा लगा कर उसको फुलाते थे, डियर फूलता था, सही से शेप में नहीं आता था, रीजन शेप में नहीं आता था, ओरिजिनल शेप में नहीं आता था, जैसे तैसे सोज हो जाता था, आंधर लगा। जैसे आजकल देखते होंगे कि नया नया बस निकलता है, ठीक है, तो नया नया जब बस निकलते हैं तो एकदम नया नया एकदम स्मार्ट एकदम मस्त रहता है, ठीक, चलता भी मस्त है, ठीक है, यानी उसका कवर भी मस्त रहता है। लेकिन अगर वह कहीं एक आध बार पलटी खा गया, एक्सीडेंट हो गया, यानी मोड़ा चढ़ा गया, तो उसको सोज नहीं हो पाता है, उस पर क्या होता है, पेंट कर दिया जाता है, पेंट मारकर ऊपर से 2-3 लेयर मार दिया जाता है ताकि वह शेप में आ जाए, यानी कि लगे कि एकदम शेप में, लेकिन डियर वह कभी भी शेप में नहीं आता है, ओरिजिनल शेप नहीं धर पाता है, दैट्स ऑल प्लास्टिक बॉडी। अगला क्या बोलता है आगे देखिए आराम से कि द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच बॉडी रीजन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज रिमूव ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन फोर्स इक्वल टू इलास्टिक। क्या बोला, वैसा बॉडी जिस पर आराम से जिस पे हम फोर्स लगा दिए, जिस पे हम, अब यहाँ से एक और डिफिनेशन बनता है, इलास्टिक बॉडी क्या है, इलास्टिक बॉडी क्या है, उसी का डिफिनेशन यहाँ से दिया है इलास्टिक बॉडी का। कहता है कि वैसा बॉडी जिस पे फोर्स तो लगा दिए और फोर्स लगाने पर वह चेंज अपना शेप और साइज कर लिया, बट वह एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो वह फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है, इलास्टिक बॉडी, दैट्स ऑल रबर। हम जानेंगे डिफिनेशन, देखते हैं आगे फिगर। रबर एक ऐसा मटेरियल सबस्टांस है जिस पे आप क्या कीजिए, आप एक्सटर्नल फोर्स से उसको तानिए, ठीक है, तानने पर वह तना जाता है और अपना अगर एक्सटर्नल फोर्स छोड़ दीजिए तो वह फिर से क्या होता है, अपना शेप में आ जाता है, दैट्स ऑल इलास्टिक बॉडी। एक बार फिर से समझते हैं दोनों का डिफिनेशन। बोलता है प्लास्टिक बॉडी वैसा बॉडी जिसपे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसमें चेंज परमानेंट हो जाता है, फिर से वह शेप नहीं गेन कर पाता है, प्लास्टिक बॉडी। और वैसा बॉडी जिस पे हम फोर्स एक्सटर्नल लगाते हैं वो अपना शेप और साइज चेंज करता है और फिर अगेन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो अपना शेप और साइज फिर से धर लेता है, दैट्स ऑल इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी का डिफिनेशन एक प्लास्टिक का बोतल देखा जाए, इलास्टिक बॉडी डिफिनेशन रबर देखा जाए। सो जब फिगर की ओर चलते हैं हम, देखिए यहाँ पर रबर का फिगर हो गया, इलास्टिक का डिफिनेशन। देखिए ये दो पेन मैन क्या हो रहा है, दो मैन इसको इस तरह से देख, एक सेकंड फिगर को तो आराम से समझते हैं। ये जो ब्लैक कलर में है वह क्या कर रहा है, वह तान रहा है, ब्लैक कलर में जो है वह तान रहा है, ठीक है, और ये जो कलर में रेड कलर में है
वह छोड़ दिया। ये जो था यह था ओरिजिनल शेप, क्या था डियर हमसे, यह था ओरिजिनल शेप, और ये जो था वह तनाने का शेप था। तो देखें इस तरह से यह ताना तो इतना बड़ा शेप हो गया, और इस तरह से यह ताना तो इतना छोटा साइज हो गया, यानी सॉरी, इस तरह से यह ताना तो इतना बड़ा शेप हो गया, और यदि छोड़ दिया तो इतना छोटा शेप होगा। ये देख लिए एग्जाम्पल इलास्टिक बॉडी है। आगे हम चलते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वह थर्ड पॉइंट यह कहता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी का हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होता है। तो इलास्टिक एक ऐसा डिफॉर्मेशन मटेरियल है, अभी तुरंत आपको बताए थे, जिसपे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो अपना चेंज शेप और साइज कर लेता है, बट अगर अपना एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो वह अगेन अपना शेप धर लेता है। इलास्टिक बॉडी का दैट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी द मटेरियल या द प्रॉपर्टी विच इज द मटेरियल अप्लाइड टू एक्सटर्नल फोर्स दैट्स अ बॉडी चेंज द शेप ऑफ साइज and remove the external force that's a body gain to original shape of size is called to elasticity। अब चलते हैं इसके इलास्टिसिटी एबिलिटी मतलब योग होता है ऑफ डिफॉर्मेशन मटेरियल बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप ऑफ साइज व्हेन द फोर्सेस कॉजिंग द डिफॉर्मेशन रिमूव। क्या बोला, वैसा इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी एबिलिटी जिसमें मटेरियल पे बॉडी पर डिफॉर्मेशन यानी कि फोर्स को रिमूव करने पर डिफॉर्मेशन फोर्स यानी कि जो फोर्स से वह डिफॉर्म हो गया उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में धर लेता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। आगे बोलता अ बॉडी विथ दिस एबिलिटी सेट बिहेवियर, ये इलास्टिसिटी यानी यह जो है वह बॉडी का इलास्टिसिटी बॉडी का क्या बिहेवियर है। एक बार फिर से देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी क्या कहता है। वैसा बॉडी जिसपे हम रिफॉर्मेशन फोर्स यानी कि जो जिस फोर्स से वह अपना शेप और साइज चेंज किया उस फोर्स को रिमूव करने के बाद हटाने के बाद उस बॉडी से अपना शेप और साइज ओरिजिनल गेन कर लेता है, उसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। आगे हम जानते हैं डियर इलास्टिसिटी लिमिट का हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी जानते हैं। इलास्टिसिटी लिमिट का मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर दिख रहा है, क्या इसका लिमिट है जानते हैं। इलास्टिसिटी लिमिट मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया विथ इन अ सॉलिड मटेरियल दैट कैन राइज बिफोर द ऑनसेट परफॉर्म डिफॉर्मेशन। क्या बोला, इलास्टिसिटी लिमिट जो होता है वह स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू देता है हमें। कितना, तो स्ट्रेस की डिफिनेशन आगे जानेंगे, पहले यहाँ जानते हैं कि जो इलास्टिसिटी लिमिट होता है वह स्ट्रेस का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देता है, मैक्सिमम फोर्स देता है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया आगे जानेंगे, यानी कि समझे कि स्ट्रेस जो होता है मैक्सिमम इलास्टिसिटी शो करता है पर यूनिट एरिया परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन स्ट्रेस अप टू इलास्टिसिटी आर रिमूव द मटेरियल रिज्यूम द ओरिजिनल शेप ऑफ साइज। क्या बोला, अगर हम इलास्टिसिटी आराम से देखिए इलास्टिसिटी लिमिट तक मटेरियल पर से आगे फिगर भी जानेंगे, पहले यहाँ समझिए किसी भी इलास्टिसिटी लिमिट यानी कि कोई भी अगर स्ट्रेस है इलास्टिसिटी लिमिट, तो सबसे पहले ये समझिए कि इलास्टिसिटी लिमिट जो था वो स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। वहाँ तक अगर कोई भी बॉडी पर से हम फोर्स को रिमूव करेंगे, वहाँ तक कहाँ तक, इलास्टिसिटी लिमिट तक कोई भी बॉडी पर से फोर्स को रिमूव करेंगे तो वह बॉडी अपना शेप और साइज ओरिजिनल गेन कर लेगा। ठीक है, उसके अगर पार करते हैं लिमिट तो गेन नहीं करेगा, वह ब्रेक हो जाएगा यानी ब्रिटल नेचर आ जाएगा। आगे बोला व्हेन स्ट्रेस अप टू इलास्टिसिटी लिमिट रिमूव द मटेरियल रिज्यूम द ओरिजिनल शेप। स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिसिटी लिमिट कॉजेज द मटेरियल यील्ड फ्लो, यानी कि वह ब्रिटल हो जाएगा। आगे जानते हैं फिगर से जानेंगे। अब हम सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस का डिफिनेशन। स्ट्रेस का डिफिनेशन कहता क्या है, स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑनलेट या अनलेट टू कोप द मेटल एंजॉय प्रेशर। देखिए अगर स्ट्रेस का डिफिनेशन बोले तो डिफिनेशन ए जो हम यहाँ पर शो किया हुआ एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन दिया हुआ है डियर। यहाँ पर आप ये डिफिनेशन एग्जाम में ये वाला जो दिया हुआ लिखिएगा नहीं, डिफिनेशन ये लिखिएगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को डिफाइन अगर किया जाए द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया
द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया डेट्स ऑल स्ट्रेस। इसका अगर यूनिट देखा जाए तो क्या हम बोले हैं डियर, फोर्स पर यूनिट या फोर्स का यूनिट न्यूटन, एक सेकेंड, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसका एसआई यूनिट है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा एसआई यूनिट। अब चलते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, बोलता स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन लैंड, यानी स्ट्रेस एक मनुष्य का फीलिंग है जो माइंड को क्या करता है, मेंटली प्रेशर डालता है? बोलता है स्ट्रेस, आराम से, स्ट्रेस एक फीलिंग है, बिहेवियर है मनुष्य का, मैन का, पावर का, जो मेंटली प्रेशर को शो करता है। फिगर के चलते मेंटली प्रेशर कैसे शो करता है देख रहे हैं हम। ये जो एक व्यक्ति है, हम यह एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर, एक आदमी है जो लैपटॉप चला रहा है, जो लैपटॉप पर अपना वर्क कर रहा है। एक बिजनेसमैन है जो लैपटॉप पर अपना वर्क कर रहा है। तो इसको क्या हो रहा है, इसका जो वर्क है, जो प्रॉब्लम है वह सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसका जो प्रॉब्लम है वह सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो ये माइंड में क्या हो रहा है, इसके स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यानी इसमें तनाव डेवलप हो रहा है। तनाव देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, समुद्र है, तो इसमें तनाव डेवलप हो गया है, यही तनाव डेट्स ऑल स्ट्रेस कहलाता है। ठीक, आगे जानते हैं हम स्ट्रेन का डिफिनेशन। अब स्ट्रेन का डिफिनेशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो स्ट्रेन का अगर डिफिनेशन देखें डियर, तो स्ट्रेन का डिफिनेशन होता है कि किसी भी बॉडी में, आराम से, किसी भी बॉडी में जितना हम फोर्स लाए हैं, देख लीजिए, किसी भी बॉडी में जितना हम फोर्स लाए हैं, उस फोर्स के वजह से, फोर्स लाए हैं तो एक्सटर्नल या इंटरनल, तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जितना चेंजेज आएगा उसका, और ओरिजिनल लेंथ जो, मैंने ओरिजिनल जो चेंज हुआ है लेंथ के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में, उसका रेशियो ही स्ट्रेन कहलाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए यह एक क्या है, बॉडी है, यह क्या है, एक बॉडी है, इस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। इसका जो लेंथ था डियर वह यहाँ से यहाँ क्या था, एल था, यहाँ से यहाँ क्या है, एल था, ठीक है, एल था। और इस पे, हाँ से देखिए, इस पे जब हम कंप्रेस किए तो इसका साइज घट गया, इसका साइज क्या हो गया, घट गया, और इसका जो लेंथ हो गया वह इसका डेलल लेंथ हो गया, इसका जो लेंथ हो गया वह कितना हो गया, इसका जो लेंथ हो गया वह इसका डेलल हो गया, इसका जो लेंथ हो गया वह डेलल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो हो जाएगा इसका डेलल अपॉन में एल, यानी कि जिसका चेंज हुआ और ये ओरिजिनल का रेशियो ही स्ट्रेन कहलाता है। और स्ट्रेन को हमेशा डियर, स्ट्रेन, एक सेकेंड गाइज, स्ट्रेन को हमेशा हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हमेशा हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इसके डिफिनेशन की ओर चलते हैं। बोलता है इन एक्ट स्टार्टिंग और द कंडीशन ऑफ बिंगिंग स्ट्रेन सच एज बॉडी इंजीनियरिंग रॉ एक्सटेंशन इफर्ट, यानी कहने का मतलब उसमें जितना हम फोर्स लगाएंगे उसमें इफर्ट हो, चाहे वह टेंशन हो चाहे वह कंप्रेशन हो, जितना उसमें चेंज होगा उस चेंज का और ओरिजिनल था उस दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है गाइस, स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं, हम फिगर देखेंगे डियर, स्ट्रेस स्ट्रेन में फिगर। स्ट्रेस स्ट्रेन में हम फिगर जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन में फिगर। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन में फिगर की ओर चलेंगे। तो देखिए स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं क्या होता है, एक सेकेंड, देखिए ये जो रोग शो कर रहा है वह स्ट्रेस को शो रहा है, जो स्ट्रेस को सिग्मा ई से डिनोट करते हैं, सिग्मा ई से। यह जो है वह स्ट्रेस को शो कर रहा है, और यह जो है गाइज वह, ये जो लाइन है वह स्ट्रेन को शो कर रहा है, ये जो लाइन है वह स्ट्रेन को शो कर रहा है, वो जो लाइन है वह स्ट्रेस को, यह स्ट्रेस को शो करता है, यह स्ट्रेन को शो करता है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए यील्ड लिमिट है, यहाँ से यहाँ यील्ड लिमिट है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक अल्टीमेट स्ट्रेस किसको बोलते हैं नेक्स्ट में जानेंगे। अभी फिलहाल हम डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यील्डिंग स्ट्रेन है, यील्डिंग स्ट्रेन भी जानेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक जोन है, प्लास्टिक जोन भी जानेंगे। फिलहाल अभी समझते हैं किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इलास्टिक लिमिट, तो ये क्या हो गया, यानी कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेशियो क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी फिलहाल इस डायग्राम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें आप लोगों को देखिए कहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं, क्योंकि आज हम जाने हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट यील्ड स्ट्रेन है, यील्ड स्ट्रेन के जस्ट पहले, यील्ड स्ट्रेन के जस्ट पहले इलास्टिक लिमिट होता है, यील्ड स्ट्रेन के जस्ट पहले इलास्टिक लिमिट होता है। दोनों ही वैल्यू जो होते हैं सेम होते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, बहुत माइनर, जिसको निगलेक्ट भी कर देते हैं, बोले थे निगलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या,
इलास्टिक लिमिट। सो डियर, आज के इस सेशन में आप लोगों को आज यहीं तक रहता है। अगला जो सेशन आएगा वो आप लोगों के लिए इस डायग्राम से सम्मिलित होगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितना भी वीडियो आप लोग पीछे छोड़ दिए होंगे वह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। और जो भी नए होंगे वह इस चैनल पे आए होंगे वह प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बगल में दिया होगा सब्सक्राइब ऑल कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।